हर हफ्ते की शुरुआत होती है एक नए प्लैनेटरी पोजीशन के साथ। न्यू प्लैनेट्स, न्यू वीक, न्यू इवेंट्स। तो इस वीक में फेब में 20 फेब से लेके 26 फेब तक आपके लिए प्लैनेट्स क्या लेके आए हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरे पास आज वक्त बहुत कम है, मेरे दोनों बच्चे थोड़े से वायरल इन्फेक्शन से बीमार है, इसलिए मैं आपके लिए सारे राशियों का वीडियो एक ही इसमें बना दूंगी। आप उसको अपनी राशि के अनुसार देख लीजिए। जब राशि की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको ये जो वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस है इन्हें मून साइन के बेस पे देखना है। इसका रीजन है कि मून जो प्लैनेट है वो 28 डेज में 12 साइंस का साइकिल कंप्लीट करता है, यानी 12 राशियों का उसका भ्रमण 28 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि हर दिन मतलब 2 से 2.5 दिन वो एक एक राशि में निकालता है। और मून जो है, चंद्रमा जो है वो मन का कारकत्व है, तो वो हमारे इमोशंस को रूल करता है। ये दोनों चीजें अगर हम देखें जो हमें डे टू डे लाइफ में छोटे से इमोशनल इवेंट है या जो कुछ भी इवेंट है, इसको अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने मून साइन से अपने हॉरोस्कोप को देखना है। वीकली हॉरोस्कोप्स के लिए पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने मून साइन से आप देखिए। मैं तेजस्वी फ्रॉम कॉस्मिक वेद स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं आपके लिए डिफरेंट टिप्स लेके आऊंगी नए नए, जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में करने के लिए बहुत इजी होंगे और लाभदायक भी होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अब जानते हैं एरिस यानी मेष राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा। इस वीक मैंने सीधे नोट्स बना दिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था कि मैं स्टडी करके आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपके लिए हॉरोस्कोप पढ़ दूंगी। आपकी जो चंद्र राशि है दैट इज योर मून साइन एरिस, इसके 12वें भाव में इस वीक में राहु और गुरु पहले से मौजूद है इसमें। तो इससे क्या होगा, ये जो राहु गुरु की युति है इसके कारण आपका ये वीक ओवरऑल एवरेज जाएगा। लेकिन इसी दौरान अगर आपको किसी ट्रैवल का मौका आता है तो ट्रैवल जितना हो सके अवॉइड कर दीजिए इस वीक के लिए, या तो फिर आप उस ट्रैवल में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो आप बहुत टायर्ड फील करोगे, जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और आपका कुछ सामान चोरी होने का संभावना है। तो अगर आप ट्रैवल अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने सामान का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और फिर अपने ट्रैवल को कीजिए। इस सप्ताह में संभव है कि आपने जो पहले कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसे आपको अच्छा धन लाभ होगा, और जो भी फायदा होगा आपको एक ध्यान रखना है कि आप उसको सेव करें, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत ज्यादा पार्टी प्लानिंग्स या फ्रेंड्स गेट टुगेदर भी लेके आ रहा है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें स्पेंड होने के चांसेस है। अगर इस समय में आपको कुछ भी खर्च करते समय पूर्ण विचार करना है, और आपको इस वीक में और एक बात करनी है कि लेट नाइट तक बाहर नहीं रहना है, एटलीस्ट दिस वीक। उससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, घर में विवाद हो सकता है, या तो बाहर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो ट्राई करें कि लेट नाइट बाहर ना रहे। आपका जो चंद्र है, आपके चंद्र में जो शनि है वो 11वीं राशि में है, इसके प्रभाव से आपका जो वीक है वो बहुत हार्डवर्किंग जाएगा, और पहले भी आपने जो हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको इस वीक में जरूर मिलेगा। अगर आप अपने प्रोफेशन में जेन्युइन है, आपने लगातार मेहनत की है, तो इस वीक में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, अपने सीनियर से आपको कोई प्राइज भी मिल सकता है या अप्रिसिएशन मिल सकता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस चीज के बाद आपको अपने अंदर अहंकार जो ईगो है वो नहीं आने देना है। इसका कारण है आपका शनि जो इस समय 11वें भाव में मौजूद है। वो अगर आप अहंकार करते हो तो आपका जो गेन है वो शॉर्ट टर्म में बदल देगा। तो ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ। ये था एरिस राशि के लिए। एरिस राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि उनके लिए ये जो वीक है वो करियर से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है वो इस वीक में करे, जो उनको लाभदायक रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस के लिए ये जो वीक है ये बहुत अच्छा होगा ट्रैवल के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ कई वेकेशन प्लान कर सकते हैं और ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है फूड का, फूड पॉइजनिंग ना हो, फूड से आपको प्रॉब्लम ना हो, ये आपको देखना है, क्योंकि आपका जो मून है उसकी पोजीशन जुपिटर के साथ इस वीक में है, तो इससे आपको फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वीक आपको फाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छा जाएगा।
जो भी आपके काफी लंबे टाइम से लोन्स या बिल्स पेंडिंग थे वो सारे इस वीक में आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपके मून साइन में राहु 12वें घर में मौजूद है, इसलिए क्या होगा कि आप किसी को भी पैसा उधार देने से बचे, या किसी अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वो वापस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके आसपास जो लोग होंगे, आपका जो सोशल लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वीक में होगा। जो लोग होंगे वो काफ़ी सोशली नोन होंगे, वेल नोन होंगे, और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा समाज से जुड़ने का और सोशल वर्क करने का। इस सप्ताह में आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास होंगी, और फिर आप देखोगे कि आपके कई कार्यों में कई जगह पे आप अपने आप को बिजी पा रहे हो। ख्याल इस बात का रखना है कि आप कहीं फंस न जाए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि जो आपका राहु का पोजीशन है उसके कारण आप किसी काम में या किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं इस वीक में। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू है तो आप अपने टाइम को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, और ध्यान रखिए कि आपका टाइम जो है वो पर्टिकुलर आप उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूटिलाइज करें। एनर्जी एंड टाइम बोथ आर योर वेपन्स फॉर दिस वीक। आपके लिए रेमेडी है, आपको ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अगर पूरे वीक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट आप थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिए। अब हम देखते हैं मिथुन राशि के लिए ये वीक कैसे जाएगा। मिथुन राशि के लिए यानी जेमिनाइन के लिए ये वीक थोड़ा सा बिजी भागदौड़ वाला ही जाएगा, और थोड़ा आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव बन जाएगा इस वीक में। तो आप जितना हो सके अपनी जबान पे या अपने वर्ड्स पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। आप जितना हो सके स्ट्रेट आंसर करना अवॉइड कर दे किसी को, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और वो एक्सपेंसेस जो है वो अननेसेसरी होंगे, इसलिए आप थोड़े से डिस्टर्ब रह जाएंगे। तो आपका जो मेंटल बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक शांति कम रहेगी, ऐसे चांसेस हैं। आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट नॉर्मल इस वीक में आपके लिए दिखा रहा है। आपकी चंद्र राशि में जो केतु है वो 5वें भाव में है। इसके कारण क्या होगा कि इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा आपके घर को और बच्चों को संभालने में दिक्कत आएगी, और घर परिवार के सदस्यों का जो हेल्थ है उसमें भी प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो ओवरऑल आपको और अपने परिवार के और अपने हेल्थ का ख्याल इस वीक में रखना है। आपके मानसिक तनाव का जो कारण है वो मैक्सिमम हो सकता है, एक तो है आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, दूसरा है आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस इस वीक में। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको अच्छी नींद लेनी है। इस वीक में आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश रहना चाहिए, मेडिटेशन करना है, और डेली ओम नमो नारायणाय इसका जाप आपको कम से कम 11 बार करना है। अगर आप ही करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कर्क यानी कैंसर साइन। कैंसर वाले जो है इस वीक में उनके लिए जो ये है वीक वो चुनौतियों से भरा रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस उनको नहीं रहेगा, लेकिन इनको अपनी हेल्थ का जो है आप लोग शायद योग या एक्सरसाइज में अपने रूटीन में उसको ऐड कर सकते हो, एंड यू विल फील वेरी एनर्जेटिक विद दैट, क्योंकि आप थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाओगे अपने हेल्थ को लेके, और आपकी जो पिछले हेल्थ से रिलेटेड इशू थे वो इस वीक में ओवरऑल खत्म हो जाएंगे, उसका निदान हो जाएगा, उसका कुछ आपको डायग्नोस हो जाएगा और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको लाभ देगा। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको करनी है तो ये वीक बहुत सही टाइम है आपके लिए। घर में भी आप कुछ शायद नया फर्नीचर ले सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, और आपके यहाँ पे गेस्ट भी इस वीक में थोड़े ज़्यादा रहेंगे किसी पार्टी के कारण या किसी अच्छे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न अच्छा है तो सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है, सही है। तो आपको इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब घर में गेस्ट है तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है कंपेयर टू अदर फैमिली मेंबर्स। आपको अपने ईगो पे और सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा काबू पाना है इस वीक में। सबसे अच्छी बात ये है कि इस वीक में कुछ लोग जो है उनको
उनकी शायद शादी फिक्स हो सकती है, या लव मैरिज के प्रपोजल है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वीक टू डू दैट। और आपको अच्छा जीवन साथी भी मनचाहा मिल सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। आपको करियर से जुड़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर हो सके तो आपको भी ट्रैवल जो है वो अवॉइड करना है एटलीस्ट एक वीक के लिए। अदरवाइज ये उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, मनी वेस्ट हो जाएगा और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी वर्किंग क्लास फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको इस वीक में थोड़ा ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो पॉसिबल होगा। और शायद अगर आपका वीजा इंटरव्यू इस वीक में प्लान है तो हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट या कुछ ऐसा रीजन आके वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। तो आप इससे निराश ना हो, और इससे आप क्या करें कि फिर से अपना जो एफर्ट है वो डालना शुरू करें। आपके लिए सिंपल सी रेमेडी है जो सब जानते हैं, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है इस वीक में। तो पूरे वीक एवरीडे आज से ही शुरू कर दीजिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। अब आते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह किंग ऑफ द जंगल, लायन। ये जो राशि है, इनको खुद को फिट रहने के लिए इस वीक में ये बहुत एक्टिव रहेंगे। शुरुआत से ही, आज से ही ये लोग जो रहेंगे अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे, अपना एक योगा मेडिटेशन, अपना एक फिटनेस का रूटीन बनाएंगे। और उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनको उनके भाग्य का साथ भी इस वीक मिलेगा, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपने जो भी रूटीन सेट किया है वो बिना किसी दिक्कत कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस वीक में कई दोस्त, रिश्तेदार, उनसे आप मिलोगे। अगर आपको फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या लोन या किसी भी चीज से मनी रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आपके रिश्तेदार और दोस्तों का आपको इस वीक में डेफिनेटली हेल्प होंगी। उनकी हेल्प के कारण आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आई एम सॉरी, आपको डेफिनेटली लोन भी मिल सकता है, अपने दोस्तों से हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई मुसीबत है, प्लीज आप इसके लिए ट्राई जरूर कीजिए, बहुत इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा एक मजाकिया होता है, फ्लर्टी होता है, इसलिए क्या होता है कि कई जगह जो है आप इस वीक में एक थोड़ा सा अपना प्लेस क्रिएट करोगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहोगे थ्रू आउट द वीक आप इस वीक में। और आपको थोड़ा सा सोशल लाइफ भी आपका इसमें अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां आपको लोगों से जुड़ना होता है, तो आपका नाम रोशन हो जाएगा, वहां पे बहुत अच्छी चीजें आपको अपने बारे में आपके क्लाइंट्स से सुनने को मिलेगी। आपके मून साइन में सैटर्न जो है वो 7th हाउस में है, इसलिए क्या होगा कि जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड है या पार्टनरशिप रिलेटेड है, वो हर चीज आपको लाभ ही देगी, आपको फायदा ही होगा। आपको अगर फॉरेन जाने का ट्राई करना है तो इस वीक में आप अपने एफर्ट शुरू कर सकते हैं, जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हालांकि इसकी मेहनत आपको बहुत दिनों पहले करनी पड़ती होती है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली अप्रैल तक आपके फॉरेन जाने के चांसेस जो है वो थोड़े स्ट्रांग बन जाते हैं। आपके लिए मैं बताऊंगी आपको जो करना है वो है सूर्य उपासना। सूर्य उपासना में आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप सूर्य कवच भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल सी साधना बोलूंगी, आपको बस 11 बार ओम भास्कराय नमः यह जाप करना है। और आप देखिए फिर एक वीक के बाद आपका लाइफ कैसा रहता है। अब है कन्या यानी वर्गो राशि। जब कन्या राशि के लोग आते हैं तो आपकी लाइफ में ये वीक में बहुत सकारात्मक चेंज आएगा, आपका करियर भी अच्छा रहेगा, सामाजिक स्तर में भी आप लोगों से खुल के बात करोगे, मिलोगे, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका जो एक साहस है वो भी बढ़ेगा। आप किसी भी काम को बेझिझक करने का साहस इस वीक में रखेंगे। साथ ही आप बहुत अच्छे निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाएंगे इस वीक में। अगर कोई चीज आपको काफी टाइम से सता रही थी कि इसको कैसे कंप्लीट करें, तो इस वीक में आप बहुत इजीली उसको कंप्लीट कर पाओगे। आपको तो इस वीक में भाग्य का साथ है ही। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत अच्छा वीक है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से देख के जांच परख के कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए अटक सकता है। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ कोई भी बहस करने से बचे और
बच्चों के साथ भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली में ओवरऑल आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बारे में क्रिएट हो सकती है, उसको सुलझाने की कोशिश करते समय बातें ज़्यादा उलझ सकती है। तो आपको भी अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल में रखना है। और इस वीक में आपने अगर पहले कभी कहीं पे इन्वेस्ट किया था जो आपको इस वीक में मिलना है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक दैट इन्वेस्टमेंट और कैश इट आउट। उसको आप फिर से रहने दीजिए थोड़े और समय के लिए। इसके बाद ही अगर आपके जो पिता है उनकी सलाह आप अपने इसमें ज़रूर ले। मान लीजिए आपके पिता नहीं हैं, आप दूर रहते हैं या किसी कारणवश नहीं मिल सकते, बात कर सकते, अपने जो गुरुवर्य है, टीचर है या आपके ऑफिस में आपके बॉस है, इनकी सलाह के साथ इस वीक में आप काम कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। आपको थोड़ा सा एक जेलस फील आने की को वर्किंग प्लेस में आपके को वर्कर्स के साथ, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अदर स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी जेलस फील आने के चांसेस इस वीक में बनते हैं। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपके खिलाफ आपके सहकर्मी अपने बॉस को या अपने टीचर को भड़का सकते हैं, आपके खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी दूंगी। वो रेमेडी में आपको करना है 41 टाइम्स आपको जाप करना है आज से पूरे वीक तक, ओम बुधाय नमः। इसी सिंपल से मंत्र को आपको एक पूरे वीक तक चैंट करना है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब देखते हैं तुला यानी लिब्रंस को। लिब्रंस के लिए जो होगा, आपको हेल्थ के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आप ज़रूर बीमार पड़ जाओगे, ऐसा ये वीक आपके लिए। तो थोड़ी सी नॉर्मल इन्फेक्शन या कुछ आपको हो सकती है। ओवर कॉन्शियस ना हो, छोटी छोटी चीज़ के लिए मेडिकेशन पे ना जाए, अपने आप को काम में बिजी रखिए और डॉक्टर से थोड़ा सा दूर ही रहिए। ये आपके लिए मेरी इस वीक में एडवाइस रहेगी। अगर आप बिजनेस में जुड़े हैं तो हर फैसला लेते समय इस वीक में बहुत ही सोच समझ कर ले, और आपको जहाँ कहीं पे भी उम्मीद थी कि इस वीक में आपको लाभ हो सकता है या कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत नुकसान इस वीक में ज़रूर हो सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अगर किसी चीज़ के आप इस वीक में करें, उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ ही कोई डील करनी है, फिर भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट पे प्लीज़ मत कीजिए। ऐसे तो आप मतलब जो लिब्रंस है वो वैसे भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करते, दे आर वेरी जजमेंटल एंड दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू ट्रांजेक्शन्स और डॉक्यूमेंटेशन। स्टिल प्लीज़ डू टेक केयर। अब अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पे आपको कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आपको किसी कारण कहीं पे फंसना पड़ेगा। आप देखोगे कि आपका मानसिक तनाव थोड़ा सा इस वीक में बढ़ रहा है, लेकिन वो टेम्पररी है। थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ेगा, बट जो आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो आप एक नई एनर्जी के साथ अपने इस वीक को शुरू कीजिए, और अपने काम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो उससे प्लीज़ आप जो है उसके ऊपर फोकस ना करके उसके बाद जो आपको गेन होने वाला है उसके ऊपर आप फोकस करें। और आपको थोड़ा सा जो, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप किसी एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। किसी कारण कुछ बाधा आपकी स्टडीज़ में आ सकती है। अगर आप कोई नॉर्मल ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं, आपकी किसी कारण उसमें बाधा आ सकती है। आपके लिए मैं दूंगी बहुत ही सिंपल रेमेडी। आपको इस वीक के फ्राइडे के दिन किसी भी ओल्ड फीमेल को, जैसे वो आपकी माता के समान हो, उनके एज की हो, उनको भोजन करवाना है, और खीर भी है वो उनको अर्पण करनी है। ये सिंपल सी रेमेडी आप करोगे इस फ्राइडे तो उसका लाभ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम वृश्चिक जो आती है, तो आपको भी मैं सेम कहूँगी कि आपको अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, अदरवाइज फिर आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकती है बीइंग ओवर कॉन्शियस। तो आपको ओवर कॉन्शियस नहीं होना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, और आपको अपना वर्क पे फोकस करना है, अपने पैसे पे फोकस करना है। आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उसमें से कुछ पैसे शायद इस वीक में निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को प्रपोज करें, या तो फिर एंगेजमेंट है या शादी है या इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी थॉट आपके मन में है, तो उसे एक वीक के लिए आप बस टाल दीजिए। ये वीक उतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरी बात है, आपके खुद के घर के योग बन रहे हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं कि घर के ऊपर फोकस करें, लेकिन स्थिति प्रतिकूल है तो कोई भी निर्णय आप बहुत फास्ट या बिना सोचे समझे ना ले, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप उसको करें जो इन्वेस्टमेंट आप किसी घर में करना चाहते हैं। आपके जो रिश्ते हैं किसी और के साथ, फ्रेंड्स के साथ वगैरह, वो इस वीक में सुधर जाएंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेशन जो है वो कम से कम ही रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए ये रिलेशनशिप्स के लिए ये वीक अच्छा नहीं है। बिजनेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उस पर फोकस कीजिए। स्टडी के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीक में आप शुरू कर सकते हैं। आपके लिए मैं रेमेडी दूंगी। आपको जो है वो इस वीक में वेडनेसडे को हरे मूंग का ब्रेकफास्ट करना है। जो हरी मूंग होती है उसको भिगा के उसका ब्रेकफास्ट आपको इस वीक में करना है। इसके बाद हम देखते हैं धनु राशि को। धनु यानी सैजिटेरियस, इस राशि को जब हम देखते हैं तो खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आप किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार ना हो। आपको शायद उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ट्रैवल करते टाइम ख्याल रखना है। और भूल कर भी, ज़रूरी नहीं आप किसी गाड़ी से जाके टकराए, आप शायद स्टेप से भी गिर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चलते समय। और फिर किसी को भी इस वीक में आपको भी पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आप दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर दीजिए। अगर अमाउंट बड़ा है तो उसका रिस्क आप मत लीजिए, अदरवाइज आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसके बाद आपको इस वीक में घर में थोड़ा सा जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है आप घर में अदर फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा हेल्प कर दे हाउस होल्ड वर्क्स में, तो आपका मन लगेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस वीक में आपके रिश्ते जो है वो बहुत मजबूत होंगे। आपको इस वीक में जो भी आपके रिलेशंस हैं वो सारे ही, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो शायद इस वीक में क्लियर हो जाएगी। आपके वर्क प्लेस पे आपको नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है, और थोड़ा सा जो आपका वर्कलोड है वो बढ़ेगा। लेकिन ये आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़रूर देंगे, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आप इसको थोड़ा सा फोकस रहिए अपने काम की तरफ। थोड़ा सा ये वीक जो है वो आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आएगा, 50-50, कुछ गुड कुछ बैड समाचार आपके लिए रहेंगे, और मन थोड़ा सा उदास रह सकता है। आपको जो है वो थर्सडे के दिन विष्णु सहस्त्रनाम सुनना है, इससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हम जो देखते हैं वो अगली राशि है शनि महाराज की अपनी राशि, जो है मकर राशि, जिसमें वो नीच के होते हैं, तो वो थोड़ी सी ट्रबल इन लोगों को ज्यादा ही देते हैं। अब देखते हैं मून आपके लिए इस वीक में क्या लेके आया है। तो आप जो है कोई भी फैसला इस वीक में तुरंत नहीं लेंगे, और अगर लेते हैं तो उसके परिणामों के लिए तैयार रहिए। आपको सोच समझ के कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी चीज़ है, किसी से बात करनी है, कुछ खरीदना है या कुछ हो सकता है, तो वो सब आपको बहुत सोच समझ के इस वीक में करना है। इस वीक में चांसेस है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सोना चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको फायदा देगा। और आप सोशल एक्टिविटीज में भी ज्यादा एक्टिव रहोगे। आपका संपर्क जो है वो बहुत सोशली वेल नोन लोगों के साथ ज्यादा रहेगा, तो आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी वर्क में आएंगे। ध्यान रहे कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से छूट न जाए, उसका आप लाभ उठाए। आपके जो सहकर्मी है या आपके जो बॉसेस है, आपके वरिष्ठ अधिकारी है, उनका आपको पूरा सहयोग इस वीक में मिलेगा। आपके लिए प्रशंसा भी आपके वर्क प्लेस में इस वीक में होगी। अगर आप ट्रैवल भी इस वीक में कर रहे हैं, वो भी आपको इस वीक में फायदा देगा। और जो भी आप सजेशन किसी को दोगे उससे उनका भी फायदा इस वीक में होगा। आपके लिए जो मैं रेमेडी इस वीक में बताऊंगी, हालांकि आपको इस वीक में वैसे भी किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, आपका जो हॉरोस्कोप है बहुत ही अच्छा है। फिर भी अगर आप चाहे तो आप सैटरडे के दिन किसी को भोजन करवाए। इसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि को। तो कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि में जो लोग हैं उनको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप किसी लंबे समय से किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यू से जुड़ रहे थे, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, इस वीक में जो है आपका रिकवरी शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है
कि आपको अपनी जो डाइट है और अपनी लाइफस्टाइल है उसको सेट करना है। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम इस वीक में जो भी आपके रिपोर्ट भी अगर कुछ है तो नॉर्मल आ सकते हैं। अगर आपका कोई चेकअप वगैरह चल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके आर्थिक जीवन में थोड़ा सा आप पाओगे कि अप्स एंड डाउन्स इस वीक में रहेंगे। फायदा तो आपको जरूर होगा, साथ में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप जो है घर में किसी विवाद में ना पड़े, ये आपको ख्याल रखना है। किसी से अनबन ना हो, किसी से मतभेद मन मुटाव ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। ऐसा करने से आप अपना इमेज खराब होने से इस वीक में बच सकते हैं और शांति से कोई प्रॉब्लम घर में अगर चल रही है उसको सुलझा सकते हैं। अपनी क्षमता के कारण अपने आप को एक ज्यादा हाईली इगोइस्टिक आप इस वीक में फील कर सकते हैं, जिससे शायद आपके कुछ काम वर्क प्लेस में बिगड़ जाए। तो अपने आप को सारा श्रेय देना इस वीक में आप थोड़ा सा साइड में रखिए, जिससे क्या होगा, आपका नेचर डाउन टू अर्थ रहेगा और आपको कम परेशानियां इस वीक में आएगी। आपको अगर किसी की मदद लेने की नौबत इस वीक में आती है, प्लीज बेझिझक जाके किसी की हेल्प ले लीजिए, अपना ईगो को आगे मत आने दीजिए, अदरवाइज आपके काम अटक सकते हैं। आपके लिए सिंपल सी रेमेडी है, आपको जाप करना है ओम गम गणपतये नमः मंत्र का। बाकी आप अपने प्लैनेट्स पे छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। आप जो है लास्ट साइन वो है मीन राशि। मीन राशि को अगर आप देखते हैं इस वीक में, तो इनके लिए आपको 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज इस वीक से शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम 30 मिनट्स आपको अपने हेल्थ के लिए एवरी मॉर्निंग देने हैं। इससे आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके साथ इस वीक में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी आप ध्यान रखें। आपकी इनकम हालांकि इस वीक में काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो खर्च आपके हैं, जो एक्सपेंसेस है, उसके साथ ही वो सेम हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, तो फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने स्पेंडिंग पे ट्रैक रखिए, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने परिवार में अगर आप कुछ प्रॉब्लम थी, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे आप क्लियर करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। ये वीक आपको सफलता देगा उस कामों में। आपको भी हाउस होल्ड वर्क में इस वीक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, करियर में भी आप अच्छे रहोगे और आपको एक पूरा समर्थन मिलेगा। जिस किसी से भी आप हेल्प मांगोगे इस वीक में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए भी है कि आप बेझिझक किसी से भी हेल्प मांगिए और अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। आपको बस अपने टारगेट को रखना है और आपकी जो राशि है उस राशि के कारण, मून साइन आने के कारण, मून का जो पोजीशन बनता है, इससे आपको जो लंबे समय से कोई प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे थे, वो प्रॉब्लम इस वीक में खत्म होने की। इट कैन बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट कैन बी योर हेल्थ इशू और कोई अदर प्रॉब्लम।